आइए देखते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट से महत्वपूर्ण क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 421। सामाजिक और शारीरिक आधार पर महिला और पुरुष में भिन्नता है। इस कथन का मुख्य लक्ष्य है कि महिला और पुरुष के भेद को समुचित रूप में व्यवहार के द्वारा डैश डैश समझा जा सके। ऑप्शन नंबर ए समायोजित, ऑप्शन नंबर बी लिंग, ऑप्शन नंबर सी मनोवैज्ञानिक, ऑप्शन नंबर डी तुलनात्मक। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन। शिक्षण की वह तकनीक जिसमें मूल प्राकृतिक अभिप्रेरक का गुण पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए कथन तकनीक, ऑप्शन नंबर बी शिक्षार्थियों के साथ अयोनयन क्रिया, ऑप्शन नंबर सी खेल पद्धति, ऑप्शन नंबर डी व्याख्यान तकनीक। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी शिक्षार्थियों के साथ अनयन क्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन। शिक्षार्थियों में आकलन का मूल्य प्रयोजन है। ऑप्शन नंबर ए कक्षा कक्ष में शिक्षार्थियों को विभिन्न नामों जैसे समस्यात्मक शिक्षार्थी, प्रतिभावान शिक्षार्थी आदि नाम देना। ऑप्शन नंबर बी शिक्षार्थियों को डर के दबाव में अध्ययन हेतु प्रेरित करना। ऑप्शन नंबर सी शिक्षार्थी और शिक्षा तंत्र दोनों को विवेचनात्मक तथा आलोचनात्मक प्रतिपुष्टि से लाभ पहुंचाना। ऑप्शन नंबर डी परीक्षा का स्वरूप इस प्रकार तैयार करना जिससे कि शिक्षार्थियों को तनाव हो सके। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। शिक्षार्थी और शिक्षा तंत्र दोनों को विवेचनात्मक तथा आलोचनात्मक प्रतिपुष्टि से लाभ पहुंचाना। नेक्स्ट क्वेश्चन। पूर्व माध्यमिक बच्चों के लिए निम्न में से कौन सी तत्म क्रिया एवं कार्य क्रिया का स्वरूप है। ऑप्शन नंबर ए अपने साथ की आयु के बच्चों में घुल मिल जाना। ऑप्शन नंबर बी मिट्टी के एक खिलौने को दो भागों में तोड़कर उसे दोबारा जोड़ना। ऑप्शन नंबर सी 10 तक के पहाड़ों को मुँह जुबानी याद कर लेना। ऑप्शन नंबर डी माध्यमिक कक्षा की किताबों का अध्ययन कर लेना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मिट्टी के एक खिलौने को दो भागों में तोड़कर उसे दोबारा जोड़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक ही कक्षा शिक्षण का निष्पादन भिन्न भिन्न होता है। इसका भिन्न भिन्न होता है, यहाँ हो जाएगा। इसका कारण इसके लिए सर्वाधिक है। निम्न में से कौन उत्तरदायी हो सकता है। ऑप्शन नंबर ए छात्रों में वृद्धि का अंतर, ऑप्शन नंबर बी छात्रों में प्रेरणा में अंतर, ऑप्शन नंबर सी छात्रों की रुचि में अंतर, ऑप्शन नंबर डी छात्रों की शारीरिक शक्ति में अंतर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए छात्रों में बुद्धि में अंतर। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस कथन से बुद्धि परीक्षण के महत्व का पता चलता है। ऑप्शन नंबर ए व्यवसायिक मार्ग परीक्षण की भूमिका अहम दर्शन में बुद्धि होती है। ऑप्शन नंबर बी बुद्धि परीक्षणों द्वारा प्रत्येक छात्र की सही उन्नति के मार्ग को प्रशस्त किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी अनुसंधान के विभिन्न घटकों का चयन करना होता है। तो बुद्धि भी एक प्रकार होता है, बुद्धि भी एक आधार होता है ताकि कम त्रुटि हो सके। ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी कथनों से बुद्धि परीक्षण के महत्व का पता चलता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी कथनों से बुद्धि परीक्षण के महत्व का पता चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि आप किसी नई कक्षा में शिक्षण के लिए जाते हैं तो आप अपने शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए शिक्षार्थी की पहचान हेतु निम्न में से किसे चुनेंगे।
ऑप्शन नंबर ए, सभी शिक्षार्थियों की पूर्व शिक्षा की जानकारी लेंगे। ऑप्शन नंबर बी, सभी शिक्षार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य की जांच करेंगे। ऑप्शन नंबर सी, सभी शिक्षार्थियों की बाह्य विभिन्नताओं का पता लगाएंगे। ऑप्शन नंबर डी, सभी शिक्षार्थियों की आर्थिक परिस्थिति की जांच करेंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सभी शिक्षार्थियों की बाह्य विभिन्नताओं का पता लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल केंद्रित शिक्षा को बाल केंद्रित शिक्षा को व्यवहार में लाने वाले शिक्षक के लिए निम्नलिखित में से किसकी जानकारी रखना अधिक आवश्यक है। ऑप्शन नंबर ए, शिक्षक के लिए बालक के व्यवहार के मूल्य आधारों के बारे में जानने से अधिक आवश्यक यह है कि वह उसके परिवार के बारे में जाने। ऑप्शन नंबर बी, शिक्षक केवल बालक की रुचि की जाने। ऑप्शन नंबर सी, शिक्षक को बालक के बारे में भले ही कुछ जानकारी न हो किंतु उसकी परिवार की आर्थिक स्थिति के बारे में उसे अवश्य पता होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी, बालक के संबंध में शिक्षक को उसके व्यवहार के मूल्य आधारों, आवश्यकताओं, मानसिक स्तर, रुचियों, योग्यताओं, व्यक्ति इत्यादि का विस्तृत ज्ञान होना चाहिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बालक के संबंध में शिक्षक को उसके व्यवहार के मूल्य आधारों, आवश्यकताओं, मानसिक स्तर, रुचियों, योग्यताओं, व्यक्तित्व इत्यादि का विस्तृत ज्ञात होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाइगोस्की के अनुसार बच्चे अपने साथी समूह के सक्रिय सदस्य कब होते हैं। ऑप्शन नंबर ए, पूर्व बाल्यावस्था। ऑप्शन नंबर बी, बाल्यावस्था। ऑप्शन नंबर सी, किशोरावस्था। ऑप्शन नंबर डी, प्रौढ़ावस्था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, किशोरावस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पियाजे ने किसी बच्चे के विचारों में नए विचारों के समावेश को जाने को क्या कहा जाता है, क्या कहा है। ऑप्शन नंबर ए, व्यवस्थापन। ऑप्शन नंबर बी, खोज। ऑप्शन नंबर सी, सात्मीकरण। ऑप्शन नंबर डी, निर्माण। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सात्मीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बालक पहले पूरे हाथ को उंगलियों को फिर और हाथ और उंगलियों को एक साथ चलाना सीखता है। बाल विकास के संबंध में यह सिद्धांत कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए, परस्पर संबंध का सिद्धांत। ऑप्शन नंबर बी, सामाजिक अधिगम सिद्धांत। ऑप्शन नंबर सी, एकीकरण का सिद्धांत। ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एकीकरण का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा का रुचि का सिद्धांत बताता है कि ऑप्शन नंबर ए, शिक्षार्थियों के जिस कार्य में रुचि नहीं होती उसे वे मन लगाकर नहीं करते। ऑप्शन नंबर बी, रुचि से शिक्षार्थियों का जीवन संवरता है। ऑप्शन नंबर सी, शिक्षक को शिक्षार्थियों में सीखने की रुचि पैदा करनी चाहिए। ऑप्शन नंबर डी, शिक्षक को अपने विद्यार्थियों को पढ़ाने में रुचि लेनी चाहिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शिक्षार्थियों के जिस कार्य में रुचि नहीं होती उसे वे मन लगाकर नहीं करते। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाठ्यक्रम में समाहित किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए, पाठ्य योजनाओं को जिन्हें शिक्षक तैयार करते हैं। ऑप्शन नंबर बी, विषय वस्तु जिसे विद्यालय में विद्यार्थी पढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर सी, विषय जो विद्यालय के प्रशासकों द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी, विद्यालय कार्यक्रमों के द्वारा विद्यार्थी को प्रदान किए जाने वाले संपूर्ण अनुभव। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विद्यालय कार्यक्रमों के द्वारा विद्यार्थी को प्रदान किए जाने वाले संपूर्ण अनुभव। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा का माध्यम ऐसी भाषा को बनाना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए, जिससे अच्छा सादृश्य उपलब्ध हो। ऑप्शन नंबर बी, जो समृद्ध हो। ऑप्शन नंबर सी, जो बाद में नौकरी के लिए उपयोगी हो। ऑप्शन नंबर डी, जिस पर धन साधारण का
आधिपत्य हो। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जिस पर जन साधारण का आधिपत्य हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप यदि शिक्षार्थियों को सामाजिक रूप से समुन्नत एवं परिपक्व करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे? ऑप्शन नंबर ए, आप कक्षा के संदर्भ में शिक्षार्थियों को पर्याप्त अवसर प्रदान करेंगे जिससे कि वे सामाजिक रूप से परिपक्व हो सके। नहीं। ऑप्शन नंबर बी, आप विद्यालय के विभिन्न क्रियाओं में शिक्षार्थियों को अधिकाधिक भाग लेने के लिए प्रेरित करेंगे। ये सही है। आप शिक्षार्थी को विभिन्न सामाजिक क्रियाकलापों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी, शिक्षार्थियों को शांत रहकर बैठने को कहेंगे। ये भी नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब शिक्षार्थी अपने चारों ओर के भौतिक और मनोवैज्ञानिक वातावरण में वस्तुओं का परिस्थितियों को देखकर चिंतन करता है तो इस प्रकार का चिंतन है। ऑप्शन नंबर ए तार्किक, ऑप्शन नंबर बी तार्किक, नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी प्रत्यात्मक, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी प्रत्याक्षमक, ये सही है। ऑप्शन नंबर डी कलात्मक, गलत है। देखकर खूब जो सोचता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता नहीं है। ऑप्शन नंबर वन, शिक्षा के व्यवहार का आत्मीयता से परिपूर्ण होना, नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी, शिक्षा के व्यवहार का आत्मीकरण से परिपूर्ण होना, ये तो सही है बट ये इसमें विशेषता नहीं है पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर बी, शिक्षार्थियों में उत्तरदायित्व की भावना का विकास, ये भी सही है। शिक्षक को केंद्र बिंदु मानकर चलना, ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी, शिक्षार्थी के सर्वांगीण विकास को मुख्य आधार मानना, सही है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर पर शिक्षार्थियों द्वारा वही शिक्षक प्रभावी माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए, जिसे अपने भविष्य की व्यापक जानकारी हो। ऑप्शन नंबर बी, जिसका व्यक्तित्व देखने में अच्छा हो। ऑप्शन नंबर सी, जो वार्तालाप करने में अच्छा हो। ऑप्शन नंबर डी, जो व्यवहार में प्रभावी हो। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो व्यवहार में प्रभावी हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शिक्षार्थी जो डैश डैश से यहाँ होगा से ग्रस्त है, ठीक से लिख नहीं पाता। ऑप्शन नंबर ए डिसमाफिया, ऑप्शन नंबर बी डिसलेक्सिया, ऑप्शन नंबर सी अफेजिया, ऑप्शन नंबर डी डिसकैलकुलिया। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी डिसलेक्सिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्ष पठन शुरू करने का कारगर उपागम नहीं है। ऑप्शन नंबर है, शिक्षार्थियों की अवसर उपलब्ध कराना कि वे अपना पाठ स्वयं तैयार करें। ऑप्शन नंबर बी, शिक्षार्थियों द्वारा तैयार किए गए पाठ का वाचन। ऑप्शन नंबर सी, शिक्षार्थियों को शिक्षण हेतु सीमित सहायक सामग्रियों का प्रयोग। ऑप्शन नंबर डी, शिक्षार्थियों में कल्पनाशील विचारों को पैदा करना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शिक्षार्थियों को शिक्षण हेतु सीमित सहायक सामग्रियों का प्रयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्धि के विषय में सत्य नहीं है। ऑप्शन नंबर ए, बुद्धि पिछले अनुभव के उपयोग की योग्यता है, ये तो सही है। ऑप्शन नंबर बी, बुद्धि अमूर्त चिंतन की योग्यता है, ये भी सही है। बुद्धि मूर्त चिंतन की योग्यता है, ये गलत है। ऑप्शन नंबर डी, बुद्धि सीखने की एक योग्यता है, ये भी सही है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये सत्य बुद्धि के विषय में ये सत्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विवेचनात्मक शिक्षा शास्त्र के संबंध में सत्य है। ऑप्शन नंबर ए, विभिन्न मुद्दों पर उनके राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक एवं नैतिक पहलुओं के संदर्भ में
आलोचनात्मक चिंतन का अवसर प्रदान करता है। ऑप्शन नंबर ए। यह शिक्षार्थी को योग्य बनाने के लिए द्वंद्व को शिक्षा शास्त्रीय कार्यनीति बनाकर प्रयोग नहीं करता है। ऑप्शन नंबर सी। यह खुले विषम और विविध दृष्टिकोणों को मान्यता प्रदान नहीं करता। ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। विभिन्न मुद्दों पर उनके राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक एवं नैतिक पहलुओं के संदर्भ में आलोचनात्मक चिंतन का अवसर प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। डैश डैश में सामान्य विद्यालय में अधिगम असमर्थी अथवा अधिगम बाधित व सामान्य शिक्षार्थियों को एक साथ शिक्षा प्रदान की जाती है। ऑप्शन नंबर ए सामान्य शिक्षा, ऑप्शन नंबर बी विशेष शिक्षा, ऑप्शन नंबर सी अनुकूल शिक्षा, ऑप्शन नंबर डी समावेशी शिक्षा। इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। आकलन में गुणात्मक पक्ष का मापन किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए साक्षात्कार एवं अवलोकन के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी छात्रों के गुणों के स्पर्श द्वारा, ऑप्शन नंबर सी लिखित परीक्षा द्वारा, ऑप्शन नंबर डी मौखिक परीक्षा द्वारा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए साक्षात्कार एवं अवलोकन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन। भाषा शिक्षण में वाक्यों को शब्दों से पहले पढ़ाया जाता है। शिक्षण का यह सूत्र आधारित है। ऑप्शन नंबर ए गेस्टाल्ट प्रयोगों पर, ऑप्शन नंबर बी हॉल के प्रयोगों पर, ऑप्शन नंबर सी आसान से कठिन की ओर, ऑप्शन नंबर डी शिक्षण प्रौद्योगिकी की मान्यताओं पर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गेस्टाल्ट प्रयोगों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन। दिए गए तथ्यों एवं सूचनाओं के आधार पर नए नियम और सिद्धांत विकसित करना समृद्धि स्तर के शिक्षण में कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए सामान्यीकरण, ऑप्शन नंबर बी एकीकरण, ऑप्शन नंबर सी अनुप्रयोग, ऑप्शन नंबर डी संबंध जोड़ना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सामान्यीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन। बुद्धि है लब्धि एवं सूचकांक इंडेक्स, ऑप्शन नंबर ए मानसिक विकास का, ऑप्शन नंबर बी मानसिक विकास की दर का, ऑप्शन नंबर सी मानसिक योग्यता के अंतिम स्तर का, ऑप्शन नंबर डी मानसिक परिपक्वता का। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मानसिक विकास की दर का। नेक्स्ट क्वेश्चन। वैज्ञानिक अभिवृद्धि रखने वाला छात्र, ऑप्शन नंबर ए योजनाबद्ध अध्ययन करता है, ऑप्शन नंबर बी अच्छी नौकरी प्राप्त करता है, ऑप्शन नंबर सी विवेकपूर्ण चिंतन करता है, ऑप्शन नंबर डी साहसी होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विवेकपूर्ण चिंतन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रभावी एवं सफल शिक्षण के लिए सर्वाधिक आवश्यक, ऑप्शन नंबर है शिक्षा विद्यार्थियों को अधिकाधिक नोट्स लिखवाना, ऑप्शन नंबर बी व्यवहारिक उदाहरणों द्वारा विषय को स्पष्ट करना, ऑप्शन नंबर सी श्यामपट्ट का आधिकारिक उपयोग करना, ऑप्शन नंबर डी साहित्यिक भाषा का अधिकाधिक प्रयोग करना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी व्यवहारिक उदाहरणों का विषय को स्पष्ट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन। जब कोई शिक्षार्थी इस प्रकार सीखता है कि वह सीखे जाने वाली सामग्री के सार तत्व को एक नियम के अनुसार समझ करता था, उसका संबंध पूर्व ज्ञान से जोड़ता है कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए रटकर सीखना, ऑप्शन नंबर बी अन्वेषण सीखना, ऑप्शन नंबर सी अभिग्रहण सीखना, ऑप्शन नंबर डी अर्थपूर्ण सीखना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अर्थपूर्ण सीखना। थैंक यू फ्रेंड्स। अच्छा लगता है लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, साथ में बेल आइकन का बटन दबाना नहीं